नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। बिहार की राजनीति में पिछले एक सप्ताह में काफ़ी उठापटक देखने को मिला। बिहार की राजनीति एक पॉलिटिकल क्राइसिस से भी होकर गुजरा दोस्तों, जहां पे एक गठबंधन टूटा तो दूसरा गठबंधन फॉर्म हुआ, जिसमें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। वहीं पे जदयू ने बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए से अपना गठबंधन फॉर्म किया है दोस्तों। तो इस बीच बिहार के कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया है, इस पर हम एक नज़र डालेंगे, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों कि जिस तरीके से पिछले 2-3-4 दिनों में यहाँ पे बदलाव देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक कैबिनेट के मंत्री के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और यही है कि बिहार के वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप कह लीजिए कि है ना बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, बीएसएससी सीजीएल के लिए कर रहे हो, बिहार पुलिस हो या बिहार स्टेट हो, हर एक परीक्षा में ये जो यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कह लीजिए कि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसी पे यहाँ पे एक गौर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारे मंत्रिमंडल में कि बिहार के राज्यपाल के बारे में, है ना। तो बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों, आप इनका चेहरा देख रहे होंगे। इन्होंने ही बिहार के मुख्यमंत्री को कह लीजिए कि शपथ ग्रहण करवाया। इनका नाम राजेंद्र अरलेकर है। तो राजेंद्र अरलेकर के बारे में केवल इतना ही नहीं कि वो बिहार के 41वें एवं वर्तमान राज्यपाल हैं, बल्कि वो बिहार से पहले गोवा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। गोवा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष यानी कि। और इसके पहले वो हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं दोस्तों। तो ये है यहाँ पे बिहार के राज्यपाल के बारे में यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मंत्रिमंडल में दूसरा जो है यहाँ पे वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, है ना। तो गेस कीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। और इसमें बहुत दुविधा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक तरीके से यहाँ पे पलटू चाचा यानी कि नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से एलआईसी की तरह हो गया है कि गठबंधन के साथ भी और गठबंधन के बाद भी यहाँ पे, है ना। एक टेन्योर में यानी कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इस 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं। उनका सुबह इस्तीफा देते हैं तो शाम को कह लीजिए कि वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। जिस तरीके से यहाँ पे वो एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बनाते हैं, ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे 28 जनवरी को जब इनका कह लीजिए कि शपथ इनको दिलवाया गया था राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे, है ना। तो इनको कौन नहीं जानता है, यहाँ पे ये पलटू चाचा के रूप में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ये अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और पिछले 5 वर्ष में तीसरी बार ये मुख्यमंत्री, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, है ना, कह लीजिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए पहले ये इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों, है ना। तो जिस पोजीशन पे इनको जाना है उस पोजीशन पे रहते हुए भी उस पोजीशन के लिए कह लीजिए कि इस्तीफा देने वाले ये पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे हो गया। और लॉन्ग लास्टिंग बिहार के सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे ये बन चुके हैं। जो अगला मंत्रिमंडल के रूप में हम जानेंगे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री। इससे पहले जो थे वो तेजस्वी प्रसाद यादव थे, है ना। जब आरजेडी का कह लीजिए कि जदयू के साथ यहाँ पे गठबंधन था, अब आरजेडी गठबंधन से बाहर हो गई है और एनडीए आ गई है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कौन आखिरकार ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी जी, है ना। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, ये सम्राट चौधरी हैं। अगर जो इनकी बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो ये बीजेपी के जो यहाँ पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है, प्लस साथ में अभी भी ये करेंटली यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों। अगर जो इनके बारे में और बात करें यहाँ पे, तो शहरी विकास या जो फिर कह लीजिए कि आवास विभाग के रूप में भी ये मंत्री रह चुके हैं। 1999 में ये कृषि मंत्री थे यहाँ पे बिहार के, और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री ये रह चुके हैं। और साथ में ये बिहार प्रदेश के लिए बीजेपी पार्टी के लिए ये अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। इसके पहले तेजस्वी प्रसाद यादव थे दोस्तों यहाँ पे, प्लस ये बीजेपी को बिलोंग करते, ये तो आपने जान ही लिया। इसके साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर एक और यहाँ पे, है ना, मंत्री को बनाया गया है, विजय कुमार सिन्हा जी को। यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा जी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो विजय कुमार सिन्हा भी बीजेपी पार्टी की ओर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। साथ में ये बिहार विधानसभा क्षेत्र के कह लीजिए कि बिहार विधानसभा के ये अध्यक्ष भी हैं। और साथ में यहाँ पे 2010 से ये बिहार के लखीसराय
विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो लखीसराय आपको ध्यान में रखना है। और अगेन ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो दोनों जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। जब ये गठबंधन फॉर्म हुआ तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। ये अगेन बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं, है ना। तो बीजेपी पार्टी के काफ़ी नेता आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो नए मंत्रिमंडल फॉर्म हुए बिहार के अंदर। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आलोक कुमार मेहता जी, है ना। आलोक कुमार मेहता जी बीजेपी से नहीं बिलोंग करते हैं, जदयू से बिलोंग नहीं करते हैं, ये आरजेडी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इनके बारे में और क्या, तो ये आरजेडी के, है ना, जो आरजेडी पार्टी है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, उसके ये फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। जब आरजेडी को फॉर्म किया गया था तो उसके ये मेंबर ये भी थे। प्लस साथ में दोस्तों इनको तेजस्वी प्रसाद यादव का पॉलिटिकल मेंटोर के रूप में भी जाना जाता है, राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव का, है ना। तो ये आरजेडी पार्टी को बिलोंग करते हैं और इस लिस्ट में आरजेडी पार्टी का होना थोड़ा सा कह लीजिए कि आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये सत्य है, ये आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आलोक कुमार मेहता जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं अभी, है ना। अगला आते हैं बिहार के खेल मंत्री के ऊपर यहाँ पे, तो ये कौन है, तो जितेंद्र कुमार राय जी यहाँ पे, है ना। आप जितेंद्र कुमार राय जी यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगेन आरजेडी पार्टी को बिलोंग करते हैं दोस्तों, है ना, जो 1982 से यहाँ पे बिहार विधानसभा के मंत्री यहाँ पे रहे हैं। अगला है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है यहाँ पे, तो श्रवण कुमार जी, है ना। आप इनका चेहरा देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अगेन बीजेपी पार्टी को यहाँ पे बिलोंग करते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, बिहार का वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो विजय कुमार चौधरी जी, है ना। और ये विजय कुमार चौधरी जी इस मंत्रिमंडल में अभी तक जितने भी हमने दिखाया उसमें ये पहले नेता हैं जो कि कह लीजिए कि जदयू को, जनता दल यूनाइटेड को ये बिलोंग करते हैं दोस्तों, है ना। इनका भी बिहार विधानसभा में काफ़ी लंबा कार्यकाल यहाँ पे रहा है। बिहार के कानून मंत्री की बात करें तो शमीम अहमद जी हैं यहाँ पे, और ये अगेन, है ना, आरजेडी पार्टी को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो आपको जितने भी कंफ्यूजन थे अभी, है ना, जो भी यहाँ पे उठापटक देखने को मिला है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला था बिहार के अंदर, किस तरीके से कितनी जल्दी यहाँ पे कह लीजिए कि एक गठबंधन टूटा और दूसरा गठबंधन फॉर्म हुआ, और इसके कैबिनेट मंत्री यहाँ पे जो बनाए गए इस तरीके से, और उसमें किनको कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया, अब आपको, है ना, क्लियर हो चुका होगा। और अगर जो ऐसा है तो आप, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर जो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।